मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था जिसका ज़िक्र मैंने आप लोगों से नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि इस बात को मैं खुद भी नहीं समझ पाई थी और मेरे लिए ये बात पूरी तरह से मैं इसको किस तरीके से इसकी व्याख्या करूँ ये मैं समझ नहीं पा रही थी। तो ये बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी। पर उस कमेंट में व्हाट्सएप में मुझसे उन महिला ने ये कहा था कि उन्होंने एक स्वर्गीय व्यक्ति को जो उनके प्रियजन थे हूबहू जैसे वो तब थे जब वो शरीर में थे उस तरीके से देखा है। वैसे मेरे पास इस तरह का कोई भी कमेंट आता है तो मैं उसका जिक्र नहीं करती हूँ। इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे विचार से मेरे द्वारा इस तरह के अनुभवों का जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। वो आप ही की भाषा में आप ही जिनके वो अनुभव हैं उनके द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसलिए मैं इस तरह के अनुभवों का जिक्र नहीं करती। लेकिन इस कड़ी में कैथरीन का जो कैथरीन के द्वारा जो देवात्माओं ने संदेश दिया वो इसी से मिलता जुलता था। इसलिए मैं इस जो व्हाट्सएप पर मेरी बात हुई थी उसका जिक्र मैं आप लोगों से कर रही हूँ। कैथरीन के जो सेशन थे वो लगभग समाप्त हो चुके थे और लगभग 5 महीने बाद दोबारा ये जो सेशन हुआ इसमें कैथरीन अपने उस जन्म में पहुंची थी जिसमें वो पहले भी एक बार उसका एक्सपीरियंस ले चुकी है। वो उसी में दोबारा पहुंची थी और उसी का अनुभव उसने शेयर किया। कैथरीन ने उस सेशन में क्या देखा इसका जिक्र ना करते हुए मैं सीधा उस पॉइंट पे आना चाहूँगी जहाँ कैथरीन के थ्रू देवात्माओं ने संदेश दिए। कैथरीन ऐसे लग रहा था जैसे कि वो कुछ सुन रही है और जब वो बोली तो उसकी आवाज़ में बहुत गहराई थी और ये स्पष्ट हो रहा था कि ये किसी देवात्मा की मौजूदगी है। यह उस लोक पर है जहाँ कुछ आत्माओं को खुद को उन लोगों में सुस्पष्ट करने की अनुमति होती है जो अभी भी शरीर अवस्था में है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये वो लोक है जहाँ पर कुछ स्वर्गीय आत्माएं अपने आप को जो मनुष्य भी जीवित हैं शरीर में हैं उनके सामने स्पष्ट करती हैं। उन्हें वापस आने की अनुमति होती है केवल तभी अगर वे कोई वादा अधूरा छोड़ आए हैं। इस लोक में अंतर संवाद की अनुमति है लेकिन ये वो जगह है जहां आप अपनी दिमागी क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और शरीर रूप में अन्य लोगों से संवाद बना सकते हैं। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनबिलीवेबल भी है कि किस तरीके से मृत्यु के बाद कोई आत्मा किसी जीवित व्यक्ति के सामने स्पष्ट हो सकती है और उससे बात कर सकती है। ये एक तरह से तो अगर हम इसे नामुमकिन की श्रेणी में रखें तो ये उस तरह की बात है। मेरे लिए भी ये नामुमकिन की श्रेणी में ही आने वाली बात है। लेकिन एक पुस्तक है परमहंस योगानंद, उसमें भी इसी तरह की बात का जिक्र है कि किस प्रकार एक स्वर्गीय व्यक्ति जीवित व्यक्तियों से मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में चर्चा करता है। आगे उसने कहा, ऐसा करने के यहाँ बहुत से तरीके हैं। कुछ को अपनी नजरों की ताकत दिखाने की अनुमति है। वे खुद को उन लोगों को दिखा सकते हैं जो अभी शरीर में हैं। कुछ अन्यों को गतिमान रहने की शक्ति मिली हुई है। वो टेलीपैथिक तरीके से चीजों को हिला सकते हैं। लेकिन तुम सिर्फ तभी उस लोक पर जा सकते हो जबकि वहां जाना उपयोगी हो। अगर तुम कोई वादा अधूरा छोड़ आए हो तो तुम्हें वहां जाने के लिए चुना जा सकता है और किसी तरह का संवाद कर सकते हो। अगर आपका जीवन अचानक खत्म हो जाता है तो इस धरातल पर जाने का ये एक कारण बनता है। बहुत से लोग यहाँ आना इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें शरीर रूप में मौजूद लोगों को देखने की अनुमति है जो कि उनके बेहद करीब होते हैं। लेकिन हर एक को संवाद करने की अनुमति नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि ये डरावना भी हो सकता है।
क्योंकि देवात्माओं द्वारा दिया गया ये मैसेज महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने कैथरीन ने उससे पहले क्या देखा सेशन में, उसकी बजाय सीधा देवात्माओं के इस मैसेज को लिया है। इसमें साफ शब्दों में ये स्पष्ट किया गया है कि कुछ विशेष आत्माओं को इस चीज़ की अनुमति मिलती है कि वो अपने प्रियजनों के समक्ष स्पष्ट रूप से, ऐसे ही जैसे कि तब जब वो कि शरीर में थे, उस रूप में प्रस्तुत हो सके। और जिन लोगों का जीवन अचानक खत्म होता है, उन्हें इस तरह की अनुमति मिल सकती है, लेकिन हर किसी को बातचीत करने की अनुमति नहीं होती। ये संदेश देने के बाद कैथरीन चुप हो गई और फिर वो बहुत धीरे से बुदबुदाई, मैं रोशनी देख रही हूं। क्या इस रोशनी से तुम्हें ऊर्जा मिल रही है? ये एक तरह की नई शुरुआत है, पुनर्जन्म। आगे जो कैथरीन के द्वारा संदेश दिए गए, उनका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त